नमस्कार। 2 जून 2026 का समय वृषभ राशि वालों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव से निकलकर आपकी उच्चस्थ राशि कर्क में प्रभाव में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिषी की दृष्टि से यह परिवर्तन केवल ग्रह परिवर्तन का नहीं माना जाता, बल्कि जीवन की उच्च आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और बदलाव का संकेत भी दे रहा है। कई लोग केवल इतना सुनते ही बृहस्पति भाव छोड़ रहे हैं, इसलिए परिणाम और कमजोर हो सकते हैं। लेकिन हर गणना का असर केवल एक लाइन में नहीं समझा जाता। कभी कभी कोई ग्रह जिस भाव से हटता है, वहीं से व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि उसकी असली ताकत धन नहीं, बल्कि उसका साहस, उसकी सोच और उसका आत्मविश्वास होता है। पिछले लगभग 13 महीनों के समय को अगर आप ध्यान से याद करें, जब बृहस्पति मिथुन राशि में आए, तब से बहुत से वृषभ राशि वालों को लगा होगा कि पैसा आने के बावजूद पैसा बच क्यों नहीं रहा। आमदनी के साथ खर्चों के रास्ते भी बढ़ते चले गए। कई लोगों को लगा होगा कि जितनी मेहनत की जा रही है, उसके अनुसार स्थिरता बन ही नहीं पा रही। परिवार में भी ऐसी छोटी छोटी बातें जिनकी शायद आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी अंदर आपकी भावनाएं या आपकी बातों को पहले जैसी अहमियत नहीं मिल रही थी। यह जरूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ बिल्कुल यही हुआ हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता हो, आप इससे खुद को जोड़कर देख सकते हैं। तो बृहस्पति ज्ञान और विस्तार के ग्रह माने जाते हैं, लेकिन हर राशि में उनका असर एक जैसा नहीं होता। मिथुन राशि में आने के बाद कई वृषभ जातकों को लगा होगा कि कार्यस्थल पर पहले जैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बॉस या सहकर्मी के साथ तालमेल में बदलाव आया हो। जिन लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद थी, वहां बातें बनते बनते रुक गई थी। कुछ लोगों के लिए नौकरी बदलने या नई नौकरी पाने में भी देरी तो देखने को मिल रही थी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के स्तर पर भी थकान, मानसिक दबाव या अनियमित दिनचर्या जैसी स्थितियां बन रही थी। सबसे ज्यादा असर उस मानसिक स्थिति पर पड़ा जब जहां व्यक्ति को लगने लगा कि सब कुछ प्रयास के बाद भी चीजें अंतिम समय तक अटक जा रही। कई काम पूरे होते होते रुक गए और मन के अंदर यह सवाल बार बार आया कि आखिर क्यों फ्लो नहीं बन पा रहा। अब 2 जून 2026 के बाद बृहस्पति का यह परिवर्तन धीरे धीरे आपको उसी रुके हुए आत्मविश्वास को दोबारा महसूस कराने का प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में निर्णय लेने की क्षमता आपकी मजबूत हो सकती है और नए लोगों से संपर्क बढ़ सकते हैं, और लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं में गति आने की आपकी संभावनाएं दिख रही है। खास बात यह है कि समय केवल बाहरी बदलाव नहीं, लेकिन आपके अंदर की सोच को बदलने का संकेत देता है। जहां व्यक्ति धीरे धीरे डर से बाहर निकलकर अपनी क्षमता पर भरोसा करना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपको बता दें, 2 जून के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि यानी आपके धन भाव से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि वालों के जीवन में धीरे धीरे कुछ ऐसे बदलाव होने शुरू हो सकते हैं जिनका असर केवल धन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास, सोच और जीवन की दिशा तक दिखाई दे सकता है। सबसे पहली अनुभूति जो आप बहुत से लोगों को समझ में आएगी, जैसे यह कि पिछले समय में चाहे कितनी भी आपकी उलझने रहे, लेकिन अब दोबारा आप खुद पर भरोसा करने लगेंगी। आपका अपने ऊपर भरोसा लौटते हुए दिखेगा। पिछले कुछ महीनों में अगर आपने यह देखा कि पैसा आते हुए भी आपका टिक नहीं पा रहा, लेकिन किसी लोन या अधिक आर्थिक योजना में देरी हो रही थी, किसी को दिया हुआ धन आपका जो है वो वापस नहीं आ पा रहा था, या पैसों से जुड़ी योजनाएं आपकी बार बार अधूरी रह रही थी, तो अब इन स्थितियों में भी धीरे धीरे सुधार की संभावनाएं बन रही हैं। कई लोग शुरुआत में यह सोच सकते हैं कि बृहस्पति का धन भाव से निकलना कैसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि सामान्य रूप से बृहस्पति को धन और वृद्धि का कारक माना जाता है। लेकिन हर राशि और हर भाव
में ग्रहों का प्रभाव अलग अलग तरीके से काम करता है। आने वाले समय में संभावना बन सकती है कि आर्थिक प्रभाव पहले की तुलना में थोड़ा व्यवस्थित होने लगा है और रुकी हुई चीजों में गति शुरू हो गई है। परिवार और रिश्तों में भी जहां छोटी छोटी बातों पर दूरी या गलतफहमियां आ रही थी, अब वहां धीरे धीरे बातचीत और रिश्तों में मधुरता आएगी। आपकी समझ बेहतर होने की संभावनाएं दिखाई दे सकती है। अगर पिछले समय में आपकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे या बनते काम आपके अचानक से बिगड़ रहे थे, लेकिन अब आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व प्रभाव दोबारा मजबूत हो सकता है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो नौकरी या करियर में जो असुरक्षा की भावना बनी हुई थी, अब धीरे धीरे वो भावना भी कम हो सकती है। जिन लोगों को लग रहा था कि हम मेहनत के बावजूद भी हमें वह पहचान नहीं मिल रही है, और अब वहां पर वातावरण आपका बदलता हुआ महसूस हो रहा है। बॉस, सहकर्मी या आपके आसपास के लोग आपके काम को पहले से ज्यादा नोटिस करने लगेंगे। आपको नौकरियों में प्रमोशन या करियर में बदलाव से जुड़ी योजनाओं में भी धीरे धीरे बदलाव दिखाई देता दिखेगा, और यह सकारात्मक गति आने की संभावना भी बन रही है। इसके साथ ही मानसिक दबाव, लगातार चल रही चिंता, बार बार रुकावटों का जो दौर महसूस हो रहा था, उसमें भी अब आपको राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि परिवर्तन केवल बाहरी तक नहीं, बल्कि आपके अंदर से एक नई स्थिरता और आत्मविश्वास को नया जन्म देता है, जहां आप दोबारा यह महसूस करेंगे कि आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आती दिखाई देगी। अब इस पूरे परिवर्तन को अगर हम गहराई से समझा जाए तो इसे दो हिस्सों में महसूस किया जा सकता है। पहला असर उस रुकावट पर भरे दौर पर दिखाई दे सकता है जहां पिछले समय से छोटी छोटी बाधाएं आपके कामों की गति को रोक रही थी। 13 वर्षों बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, और ज्योतिषी में यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति व्यक्ति को केवल सपने नहीं दिखाता, बल्कि मेहनत के अनुसार परिणाम दिलाने की कोशिश करता है। खास बात यह है कि आने वाले समय केवल भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि जितनी स्पष्ट मेहनत होगी, उतना स्पष्ट परिणाम आपको दिखाई देगा। जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से कुछ महत्वपूर्ण कार्य अटके हुए थे, वहां पे धीरे धीरे आपको गति बनते दिखने की संभावनाएं दिखेंगी। विशेष रूप से जिन कन्या जातकों के विवाह में किसी कारण देरी बन रही थी या रिश्ते बनते बनते रुक जा रहे थे, वहां परिस्थितियां पहले से बेहतर होगी। हालांकि यह समय ऐसा नहीं माना जा रहा केवल लक फैक्टर सब कुछ बदल सकता है, बल्कि यहाँ प्रयास और निरंतरता अधिक अहम भूमिका निभा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टियों का प्रभाव भी आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है। खासकर एकादश भाव पर पड़ने वाली दृष्टि कई वृषभ राशियों के लिए एक नए अवसर और आय के स्रोत में बढ़ोतरी के संकेत दे सकती है। 2 जून के बहुत से जातक की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी है, लेकिन कुछ लोगों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट से जुड़ी खबर मिल सकती है। वहीं कुछ लोगों के लिए नई नौकरी या बेहतर अवसर के योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण संभावना यह दिखाई दे रही है कि वृषभ राशि वाले अपनी मुख्य आय के साथ साथ किसी दूसरे अर्निंग सोर्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। कहीं कोई छोटा सा साइड बिजनेस या ऑनलाइन कार्य या निवेश, अपनी किसी स्किल को अतिरिक्त कमाई में बदलना का विचार इस समय मजबूत हो सकता है। खास बात यह है कि यह सोच अचानक नहीं आएगी, बल्कि आपको अंदर से लगेगा कि अब केवल एक ही स्रोत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति में होकर अपनी ही राशि मीन पर दृष्टि डालते हैं, तब
व्यक्ति की कुछ गहरी इच्छाओं को दिशा मिलने लगती है। हर व्यक्ति की मनोकामनाएं अलग अलग होती है। किसी की इच्छा आर्थिक स्थिति की होती है, तो किसी की परिवार से जुड़ी, तो किसी की करियर या सम्मान से जुड़ी होती है। और 2 जून 2026 से लेकर अक्टूबर के मध्य तक का यह समय कई वृषभ राशियों को ऐसी कई स्थिति में महत्वपूर्ण इच्छा के करीब ला सकता है और आपको यह दिखाई भी देगा। स्वास्थ्य के स्तर पर भी आने वाला समय कई वृषभ राशियों के लिए पहले की तुलना में अधिक संतुलन और राहत देने वाला हो सकता है। जो लोग पिछले समय से मानसिक दबाव, थकान या ऊर्जा की कमी जैसी स्थितियों से गुजर रहे थे, वहां धीरे धीरे सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही बड़े भाई बहनों या परिवार के अनुभवी लोगों का सहयोग भी इस दौरान आपके पक्ष में दिखाई देगा। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और उनके परिणाम भी उसी आधार पर अलग अलग होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, उनके लिए यह परिवर्तन ज्यादा सकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकते हैं। अक्सर लोग यह मानते हैं कि बृहस्पति हर परिस्थिति में केवल शुभ परिणाम देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रहों का असर उनकी स्थिति और दृष्टि या व्यक्ति की दशा के अनुसार बदलता है। इसलिए अगर आपने भी पिछले समय में बृहस्पति के प्रभाव के कारण उतार चढ़ाव महसूस किए हैं और अपने अनुभवों को समझाना भी जरूरी है। आने वाले समय में धन प्रभाव से बृहस्पति का हटना कई वृषभ राशियों को जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में नई स्पष्टता और बेहतर दिशा अनुभव करवा सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह समय आपके लिए लाभकारी माना जाता है। ओम गुरुवे नमः का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या उसका श्रवण मन को स्थिर रखने के लिए सहायक हो सकता है। इसके साथ ही आप अपने बुजुर्ग, गुरु और सम्माननीय लोगों के प्रति आदर भाव बनाए रखना भी आपके लिए शुभ प्रभावों को मजबूत करने का माना जा रहा है। ईश्वर करे कि आपके आने वाले समय आपके जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और सकारात्मक परिवर्तन लेके आए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।